दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम ऊतक से संबंधित पढ़ रहे थे। ऊतक को देख लिया था, तंत्रिका ऊतकता। अब देखते हैं दोस्तों जैव विकास। जैव विकास पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जैव विकास क्या है, आइए देखते हैं। एक वैज्ञानिक है ओपरिन। ओपरिन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि जब पृथ्वी गर्म थी तो इस पर स्थित सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में मौजूद थे। ओपरिन महोदय का कहना है कि जब पृथ्वी गर्म थी तो इस पर स्थित सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में मौजूद थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडे होने लगी वैसे वैसे विभिन्न तत्व अस्तित्व में आने लगे और जीवन की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। पृथ्वी पर आने वाला पहला तत्व अमोनिया था। फिर मीथेन जैसा कार्बनिक तत्व अस्तित्व में आया। कार्बनिक तत्व के अस्तित्व में आने से जीवन के उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। यहां यह भी स्मरण रहे कि आदि वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। यहां यह भी स्मरण रहे कि आदि वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी। सबसे पहले समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हुई। यह जीवन एक कोशिकीय जीव के रूप में था। यह भी बताया गया सबसे पहले समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हुई थी और यह एक कोशिका के रूप में था। इसी एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। एक कोशिकीय जीव से ही बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ। आज भी विकास की निरंतरता जारी है, मतलब बहुत से कोशिकीय जीव पैदा हो रहे हैं। एक नोट देख लीजिए दोस्तों। पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव साइनोबैक्टीरिया था। पृथ्वी पर आने वाला पहला जीव साइनोबैक्टीरिया था। यह वास्तव में एक नीला हरित शैवाल था। एक नीला हरित शैवाल है। यानी ओपरिन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये भी ध्यान देना। ओरिजिन ऑफ लाइफ इन्हीं ओपरिन महोदय की पुस्तक है। अब देखते हैं दोस्तों जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण आइए देखते हैं। जैव विकास के प्रमाण। पहला, संयोजी जंतुओं से विकास के प्रमाण, यानी संयोजी जंतुओं से विकास के प्रमाण। पहला एक है युगलीना। वनस्पति जगत और जंतु जगत की कड़ी माना जाता है। युगलीना को, जो यह युगलीना है, इसे वनस्पति जगत और जंतु जगत की कड़ी माना जाता है, क्योंकि यह पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है। यह पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता है। जंतुओं की तरह प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं भी यह करता है। कौन? युगलीना, जो वनस्पति जगत और जंतु जगत की कड़ी है। दूसरा है आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस क्या है, इसको देखते हैं। आर्कियोप्टेरिस क्या है? आर्कियोप्टेरिस को पक्षियों और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। आर्कियोप्टेरिस को पक्षियों और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। हालांकि इसे पक्षी वर्ग में रखा जाता है। आर्कियोप्टेरिस को पक्षियों और सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है, लेकिन इसे पक्षी वर्ग में रखा जाता है। लेकिन जिसमें सर्पों की तरह दांत पाए जाते थे, यह जानवर धरा से विलुप्त हो चुका है, जो यही है आर्कियोप्टेरिस। लेकिन यह इस बात को प्रमाणित करता है कि
पक्षी वर्ग का विकास सरीसृप वर्ग से हुआ है। यह भी है कि पक्षी वर्ग का विकास जो है वह सरीसृप वर्ग से हुआ है। यह है जैव विकास के प्रमाण में संयोगी जंतुओं के विकास के प्रमाण। अब देखते हैं अवशेषी अंगों से विकास का प्रमाण। अवशेषी अंगों से जैव विकास का प्रमाण। संयोगी जंतुओं से विकास का प्रमाण पे हमने देखा जो युगलीना और आर्कियोप्टेरिस था। जो अंग कभी प्रयोग में लाए जाते थे और अब नहीं लाए जाते हैं उन्हें ही अवशेषी अंग कहते हैं। पहले इन्हें प्रयोग में लाया जाता था, जैसे अब नहीं लाया जाता है, इन्हीं को ही अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे पुच्छदंड यह साबित करता है कि हमारे पूर्वज बानरों जैसे पूंछ वाले रहे होंगे। पुच्छदंड यह साबित करता है कि हमारे पूर्वज बानरों जैसे पुच्छदंड वाले रहे होंगे। इसी तरह अपेंडिस, कैनाइन दांत, शरीर पर बाल, कर्णपिन्ना, निमेषक, पटल मनुष्य के अवशेषी अंग हैं। यानी पूंछ के अलावा मनुष्य के विभिन्न अवशेषी अंग हैं, जैसे अपेंडिस, कैनाइन दांत, शरीर पर बाल, कर्णपिन्ना, निमेषक, पटल आदि। सर्पों के शरीर के पेट में जो खांचे बने होते हैं वे साबित करते हैं कि पहले सर्प पैर वाले हुआ करते थे, लेकिन यह भी विलुप्त हो गया पैर। अब देखते हैं दोस्तों समजात अंगों से विकास का प्रमाण। समजात अंगों से विकास का प्रमाण। ऐसे अंग जो संरचना में समान होने के लिए कार्य में भिन्न भिन्न हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चिड़िया का पंख, मनुष्य का हाथ। यानी ऐसे अंग जो संरचना में समान होने के लिए कार्य में भिन्न भिन्न हो, समान होने के लिए भी कार्य भिन्न भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चिड़िया का पंख, मनुष्य का हाथ, दोनों हाथ हैं, कार्य भिन्न भिन्न है लेकिन एक समान है। इसी को कहते हैं समजात अंगों से विकास का प्रमाण। अब देखते हैं जीवाश्मों से विकास के प्रमाण। जीवाश्मों से विकास के प्रमाण। जुरैसिक काल में डायनासोरों का साम्राज्य हुआ करता था। जुरैसिक काल में डायनासोरों का साम्राज्य हुआ करता था। भारी भरकम होने के कारण ये प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाए, जिससे इस धरा से विलुप्त हो गए। आज ये पृथ्वी की सतह के नीचे जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। यह है जीवाश्म के विकास के प्रमाण। यानी जुरैसिक काल में डायनासोरों का साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन इनका शरीर इतना भारी भरकम था कि प्रकृति के साथ ये लोग अपना अनुकूल स्थापित नहीं कर पाए, इसीलिए ये पृथ्वी से विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी पृथ्वी के नीचे ये जो सतह है इसी के नीचे जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं डायनासोरों का अवशेष, इनका जीवाश्म। तो ये था दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।